हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स 1.0। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूडीएल और पॉइंट लोड के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम का एसएफडी और बीएमडी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए और ई से, जिसका टोटल स्पान 1+1+2+3 टोटल स्पान जो है 7 मीटर का है। और यहाँ पर ए से बी के बीच 1 मीटर का जो है टोटल जो कि यूडीएल लगा हुआ है 15 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। उसके बाद पॉइंट सी पर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। पॉइंट डी पर 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। और डी से ई के बीच 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से यूडीएल लगा हुआ है। अब चलिए हम सबसे पहले इसका रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। हमने पहले से ऑलरेडी रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो आर ए पर जो रिएक्शन आया हुआ है आपका 38.93 किलो न्यूटन का आएगा। और ई पर आप रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो जो है 36.07 किलो न्यूटन आएगा। अब हम इसका शियर फोर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शियर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन शियर फोर्स कैलकुलेशन आल हम लिख सकते हैं। अपवर्ड मान लेते हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड मान लेते हैं निगेटिव। तो शियर फोर्स एट पॉइंट लिखेंगे ए पर, जो है कि पॉजिटिव को मान लिया वर्ड को आर ए लिख सकते हैं। आर ए का वैल्यू है 38.93 किलो न्यूटन। इसी प्रकार शियर फोर्स फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट बी। फ्रेंड्स, पहले हम बिफोर यानी कि बी से पहले जो है यूडीएल लगा हुआ है तो हम लिख सकते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट बी बिफोर बी, ठीक है। तो 38.93 यूडीएल का जो लोड होगा डाउनवर्ड हो एक्ट करेगा, तो माइनस यूडीएल है 15 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर के स्टान पर लगा हुआ है। तो इसका जो आएगा बिफोर शियर फोर्स एट पॉइंट 0.93 किलो न्यूटन आएगा, जो है बिफोर सी। ओके, अब शियर फोर्स एंड पॉइंट आप बी लिख सकते हैं। इसके बी पर कोई लोड पॉइंट लोड एक्ट नहीं कर रहा है, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि शियर फोर्स एट पॉइंट बी 23.93 किलो न्यूटन। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर। ओके, शियर फोर्स एट पॉइंट सी तो लिख सकते हैं 23.93। सी पर डाउनवर्ड 20 किलो न्यूटन है, माइनस 20 तो आएगा आपका 23.93 किलो न्यूटन। ओके, अगेन शियर फोर्स एट पॉइंट आप डी पर निकाल सकते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट डी पर तो 3.93 माइनस 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है पॉइंट डी पर, तो हो जाएगा -10 इक्वल्स टू आएगा आपका जो शियर फोर्स एट पॉइंट डी पर -6.07 किलो न्यूटन। ओके, एंड अगेन शियर फोर्स जो है कि ई पर, तो ई से पहले बिफोर यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है डी से ई के बीच, तो आप लिख सकते हैं शियर फोर्स बिफोर ई, शियर फोर्स बिफोर पॉइंट ई जो हो जाएगा आपका -6.07 माइनस यूडीएल डाउनवर्ड है, तो यूडीएल है जो लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 3 टोटल स्पान इसका जो आएगा आपका इस पर बिफोर सी पर वो आएगा -36.07 किलो न्यूटन। ओके, अगेन शियर फोर्स एट पॉइंट ई पर फाइंड आउट करेंगे। शियर फोर्स एट पॉइंट ई पर तो हो जाएगा -36.07 प्लस जो है रिएक्शन है वो होगा प्लस 36.07 किलो न्यूटन आ जाएगा आपका 0 किलो न्यूटन। ओके, करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले एट पॉइंट ए पर जो आया हुआ है 38.93 मान लेते हैं। 38.93 आपका यहाँ पर है 38.93। ओके, उसके बाद से शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर आया हुआ है 23.93, बी पर आया है 23.93। ओके,
अगेन शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर ही कांस्टेंट ही रहेगा। शियर फोर्स एट पॉइंट सी की बात करें तो इस पर आया है 3, मान लेते हैं यहाँ पर है 3.93। उसके बाद से शियर फोर्स एट पॉइंट डी की बात करें तो -6, मान लेते हैं -6 आपका यहाँ पर है -6.07। ओके, उसके बाद से हम शियर फोर्स एट पॉइंट ई पर देख रहे हैं, उस पर आया हुआ है -36.07। ओके, इस प्रकार आप लास्ट में यहाँ पर एंड पर 0 हो जाएगा। अब इससे हम ड्रा करते हैं ए से बी के बीच जो है DL लगा हुआ है, इसके लिए लाइनियर ड्रा इंक्लाइंड लाइन ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं, उसके बाद से यहाँ तक इंक्लाइंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। बी से सी के बीच कोई भी लोड वेरी नहीं कर रहा है तो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, और अगेन आप सी पर ला के मिला देंगे। अगेन आप देख रहे हैं सी से डी के बीच कोई भी UDL या पॉइंट लोड वेरी नहीं कर रहा है तो इसमें कांस्टेंट चला जाएगा डी तक। उसके बाद एट पॉइंट डी पर आ जाएगा, ठीक है, और डी से ई के बीच जो है UDL लगा हुआ, इस कारण से यहाँ पर इंक्लाइन लाइन ड्रा कर लेंगे और उसके बाद से सी से मिला लेंगे। ये हो गया आपका निगेटिव पार्ट ऑफ SFD एंड ए पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया आपका SFD, ठीक है। तो इस प्रकार आप SFD ड्रा कर लेंगे। उसके बाद अब हम कैलकुलेशन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट करेंगे BMD, ठीक है। तो सबसे पहले हम BMD कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन ऑल, मान लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट से क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं निगेटिव फ्रॉम लेफ्ट। ओके, फ्रॉम लेफ्ट। तो शियर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर देख लेते हैं। ए पर आएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। ओके, उसके बाद से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर मान लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर क्या होगा, तो सबसे पहले रिएक्शन जो है RA पर आया है 38.93, इसका स्पान 1 मीटर अबाउट बी, और UDL के लिए क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो माइनस UDL के लिए 15 UDL लगा हुआ है, 15 न्यूटन आएगा किलो न्यूटन, और इसका स्पान जो है टोटल 1 का हाफ कर लेंगे। जब इसका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी जो हो जाएगा वो होगा 31.43 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो ये हो जाएगा 38.93 ए वाला, ठीक है, अबाउट सी के रिएक्शन, और इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे UDL को। तो -15 मल्टीप्लाई बाई हाफ और A+1 यानी कि 1.5। जब इस पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट सी पर, वो आएगा 55.36 किलो न्यूटन मीटर। ओके, इसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट आप एट पॉइंट डी पर फाइंड आउट करेंगे। तो 38.93 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई टोटल 2 + 1 हो जाएगा 3.5 फॉर UDL, और माइनस इस पॉइंट लोड के लिए 20 किलो न्यूटन का, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर स्पान है, तो 2, तो टोटल आएगा जो 63.22 किलो न्यूटन आएगा मीटर। ओके, एट पॉइंट सी पर डी पर। ओके, अब फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। ओके, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई 38.93, यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने नहीं किया है, 38.93 सी पर जो है हो जाएगा 1.5 से करना था हमको, ठीक है, और यहाँ पर 2 + 3 3.5 से डी पर है ना, तो 2 + 1 और ए 2 4। ओके, 4 से यहाँ पर करना था, ठीक है, और एट पॉइंट सी पर 2 से करना था। ओके, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई की हम बात करें
तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7, टोटल स्पान है 1 प्लस यहाँ पर अबाउट ई। ओके, माइनस यूडीएल को पॉइंट लोड में 15 मल्टीप्लाई बाई टोटल हो जाएगा आपका 3 + 2 + 1 और हाफ, तो हो जाएगा 6.5 फॉर यूडीएल, माइनस 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड लगा हुआ है, इसके लिए 20 मल्टीप्लाई बाई 5, उसके बाद हो जाएगा माइनस 10 किलो न्यूटन का यूडीएल लगा हुआ है, इसके लिए 10 मल्टीप्लाई बाई 3, उसके बाद से यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल को पॉइंट लोड में 10 किलो न्यूटन का यूडीएल लगा हुआ है 3 मीटर स्पान तक, और इसका हाफ कर लेंगे 3 का, तो 3/2। ओके, इसका जो फाइनल बेंडिंग मोमेंट आप फाइंड करोगे तो आएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। ओके, एट इन पॉइंट ई पर। ओके, इस प्रकार आपने बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद से आपका बेंडी ड्रा करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। ओके, एट पॉइंट ए पर हम देख रहे हैं 0 किलो न्यूटन आएगा, उसके बाद से बी पर जो है 31.43 को मान लेते हैं, यहाँ पर है। उसके बाद से सी पर मान लेते हैं आया है 55.36 मान लेते हैं, यहाँ पर है, लिख सकते हैं आप 31.43 55.36। ओके, और डी पर आया हुआ है आपका 63.22, डी पर आया हुआ है 63.22। उसके बाद से आपका इन पॉइंट पर 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि किस पॉइंट के बीच यूडीएल लगा हुआ है और किस पॉइंट के बीच जो है कि आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं ए और बी के बीच यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल के लिए हम बीएमडी जो ड्रा करते हैं पैराबोलिक ड्रा करते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पैराबोलिक ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से बी और सी के बीच जो है पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो इसके लिए आप इंक्लाइन लाइन ड्रा करते हैं। उसके बाद से सी से डी के बीच जो है कि पॉइंट लोड ही लगा हुआ है, इसके लिए भी इंक्लाइन लाइन आप ड्रा करेंगे। उसके बाद से डी और ई के बीच आप देख रहे हैं यूडीएल लगा हुआ है, इसके लिए आप पैराबोलिक लाइन ड्रा करेंगे। तो यूडीएल लगा हुआ है, इसके लिए आप पैराबोलिक लाइन ड्रा करेंगे। ओके, ये हो गया आपका पैराबोलिक, आप चाहे तो लिख सकते हो पैराबोलिक पॉजिटिव। ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप एसएफडी और बीएमडी ड्रा कर सकते हैं फॉर दिस फिगर इन केस ऑफ यूडीएल एंड पॉइंट लोड के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम का।